Hello everybody, welcome back to this channel. In today's video, I am going to bring some English expressions. English expressions किसे बोलते हैं और वो कब सीखा जाता है, English expressions हमारे क्या काम आते हैं, उसके अंडर क्या क्या कैटेगरीज है, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी एक वीडियो में और वो वीडियो का लिंक मैं इस आई बटन में शेयर कर रही हूँ। आप इधर से भी चेक कर सकते हो, नहीं तो आप बाद में इस वीडियो को फुल देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक शेयर कर दूँगी। So I am going to start this video. Before that, I want to tell you that today's English expressions are on a particular word, that is on. On जो word है उसके ऊपर ही आज का सारा English expressions है. So let me start the video and I hope you will feel like that this video is a helpful one. So that's why it is my request to stay till the end of this video. Okay, so let's start it. The first expression is on the off chance. On the off chance. इसका मतलब है कि आप कुछ होप रखते हो, कुछ आशा रखते हो, पर संभावना नहीं भी हो सकता है। मतलब आप कुछ आशा करते हो कि ये चीज होगा, लेकिन इसका पॉसिबिलिटी नहीं भी हो सकता है। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो इन इंग्लिश वी कैन से लाइक होपिंग फॉर पॉसिबिलिटी ऑल्दो इट इज नॉट लाइकली। होपिंग फॉर पॉसिबिलिटी ऑल्दो इट इज नॉट लाइकली। Now I am giving you one sentence. I kept all my old clothes on the off chance that they might come back into fashion. मतलब कुछ कपड़े हैं जो आउट ऑफ फैशन हो गया है, वो अभी पुराने हो गए हैं, फिर भी मैंने उसको रखा है ये आशा के साथ कि शायद वो फैशन फिर से वापस आ जाए और फिर से मैं वो कपड़े पहन सकूं। So that is the thing. तो इसका मतलब है आप कुछ आशा कर रहे हो और उसका पॉसिबिलिटी कुछ 50-50 में है। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड एक्सप्रेशन, ऑन सेकेंड थॉट। ऑन सेकेंड थॉट इसका मतलब है कि आप कुछ सोच के रखे हो, सडनली आप अपना माइंड चेंज कर रहे हो। मतलब मैं सोची थी कि मैं मेरे घर जाऊंगी और सडनली मैं अभी सोच रही हूँ कि नहीं, मुझे नहीं जाना है अभी घर, बाद में देखा जाएगा। सो दिस इज ऑन सेकेंड थॉट। मतलब आप सडनली एक थॉट को चेंज करके एक दूसरा थॉट को ले आ रहे हो, दैट इज ऑन सेकेंड थॉट। सो आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल एंड यू कैन अंडरस्टैंड मोर क्लियरली। ही वॉज डिसाइसिव एंड नेवर वेस्टेड टाइम ऑन सेकेंड थॉट्स। ही वॉज डिसाइसिव एंड नेवर वेस्टेड टाइम ऑन सेकेंड थॉट्स। वो निर्णायक थे और वो कभी भी दूसरे विचारों पर अपना समय बर्बाद नहीं करते थे। मतलब वो जो निर्णय लेते थे बस उसी पे अटल रहते थे, उसके बाद वो कोई सेकेंड थॉट लाते ही नहीं थे। मतलब वो अपना माइंड चेंज करते ही नहीं थे। सो सेकेंड थॉट मीन्स यू आर चेंजिंग योर माइंड, यू आर चेंजिंग योर फर्स्ट थॉट टू सेकेंड थॉट, दैट इज द थिंग। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड एक्सप्रेशन, ऑन अ whim. ऑन अ whim. On a whim means a sudden decision and there is no reason behind that which cannot be explained well. मतलब आप एक डिसीजन ले रहे हो, सडनली ले रहे हो और उसके पीछे कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, कुछ नहीं, आपको बस मन में आया और आपने डिसीजन लिया और आप वो कर लेते हो। तो दैट इज द थिंग ऑन अ whim. It means suddenly decide, it was not planned before. Suddenly decide and it was not planned before. मतलब अभी आप सोच रहे हो, कुछ प्लान कर रहे हो और अभी आप तुरंत उस पर एक्शन ले रहे हो। इसके पहले इसके बारे में आप सोचे ही नहीं हो। मतलब आपके दिमाग में ये आया ही नहीं करने का, लेकिन आप कर रहे हो अभी, क्योंकि अभी आपके दिमाग में आया, सडनली आया। फॉर एग्जाम्पल, he went deep fishing on a whim. He went deep fishing on a whim. मतलब वो गहरे पानी में मछली पकड़ने चले गए हैं सडनली डिसाइड करके। मतलब वो सडनली डिसाइड किया कि अभी मुझे मछली पकड़ने जाना है, तो वो मछली पकड़ने चले गए हैं डीप वाटर में ऑन अ whim। मतलब सडन डिसीजन पर चले गए हैं। He went deep fishing on a whim. On a budget. On a budget. On a budget means restricted money. Restricted money मतलब
पैसा है लेकिन इतना ही है, लिमिट है, इतना पैसा है। वी ऑल नो बजट, बजट मतलब कम पैसा या रेस्ट्रिक्टेड पैसा, मतलब इतना ही है, इतना लिमिटेड पैसा, उससे ज़्यादा नहीं, तो उसे बजट बोला जाता है। तो ऑन अ बजट मीन्स with a restricted amount of money. You do not have much money to spend. You do not have much money to spend. It means you have restricted amount of money. That is on a budget. Now, an example. We are traveling to Europe on a budget. We are traveling to Europe on a budget. हम यूरोप जा रहे हैं या हम ट्रेवल कर रहे हैं यूरोप में on a budget, मतलब सीमित पैसे से, मतलब ज़्यादा पैसा है नहीं, ज़्यादा पैसे का यहाँ पे बात है ही नहीं, एक रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ मनी है, उसी से हम ट्रेवल कर रहे हैं यूरोप में। सो इट इज़ ऑन अ बजट। ऑन टारगेट इट मीन्स सो एज टू हिट और अचीव द थिंग यू एम्ड एट, मतलब आप किसी चीज़ पर लक्ष्य रखे हो कि ये करना है या इतना में करना है, और आप बस अपने लक्ष्य पर पहुंचने वाले हो या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हो। सो दैट इज द थिंग ऑन टारगेट। ऑन टारगेट मीन्स टू हिट द एम, और यू कैन से टू अप्रोच टूवर्ड्स द एम, मतलब हम जब कोई लक्ष्य रखते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने ही वाले हैं, मतलब जस्ट वो थोड़ा सा दूर है, वो बहुत दूरी में नहीं है। आप किसी चीज़ को टारगेट किए हो और वो आपसे बहुत दूर में नहीं है, बस आपके नज़दीकी है, अब बस वो टारगेट अचीव करने वाले हो। दैट मोमेंट इज कॉल्ड ऑन टारगेट। फॉर एग्जाम्पल, वी वेर स्टिल ऑन टारगेट फॉर डेडलाइन। We were still on target for deadline. इसका मतलब है हम एकदम हमारे समय सीमा के लक्ष्य पर टिके थे। So we were just to touch the deadline. वही चीज़ है, मतलब हमारी जो एम था उसको बस छूने वाले थे। ऑन ड्यूटी मतलब engaged in one's regular work, मतलब अपने नियमित कार्य में लगे रहना, जो हमारा रोज का काम है, जो हमारा रेगुलर वर्क है, उसमें लगे रहना। जैसे कि ये जनरली एक ऑफिशियल जगह पे ही यूज़ होता है। ऐसे नहीं बोलूँगी कि मैं अभी ब्रश कर रही हूँ तो आई एम ऑन ड्यूटी, मैं रोज ही तो ब्रश करती हूँ, रेगुलर ब्रशिंग करती हूँ, तो दैट इज़ नॉट समथिंग लाइक दैट। तो है क्या कि आप कोई ऑफिशियल कार्य कर रहे हो, जैसे कि आप नौकरी कर रहे हो, आप रोज जाते हो अपनी नौकरी पर, आप इतने टाइम से इतने टाइम तक अपना काम करते हो, अपना सर्विस कर रहे हो, अपना जॉब कर रहे हो, तो वो आपका नियमित कार्य में आ रहा है। सो इन दैट केस यू कैन से यू आर ऑन ड्यूटी, यू आर ऑन ड्यूटी। ओके, सो आई एम गिविंग यू अनदर एग्जाम्पल। टू वेर ऑन ड्यूटी व्हेन द पोस्ट वेर मेड। To were on duty when the posts were made, मतलब जब पोस्ट बनाए गए थे तब दो जन नियमित कार्य में थे, मतलब नियमित कार्य में दो जन थे जब ये पोस्ट बनाए गए थे। The last expression of today's video, that is on purpose. On purpose मतलब जानबूझकर, intentionally, not accidentally. That is on purpose. I am giving you one example and you can understand very clearly. People assumed he did it accidentally, but to be honest, he did it on purpose. People assumed he did it accidentally, but to be honest, he did it on purpose. मतलब लोगों ने सोचा कि वो जो ये किया था वो जानबूझकर नहीं किया था, ये बस हो गया था, वो एक दुर्घटना था। पर अगर मैं सच बोलूं तो ये वो जो किया था वो जानबूझकर किया था। He did it on purpose, मतलब he did it intentionally. I hope you have understood this expression very well, because this is a very easy expression and many people use this expression.
on a regular basis, you can say. Okay, so that's all for today. I am ending this video here. I hope you have found this video a helpful one, and I will bring much more English expressions in my upcoming videos. So that's all for today, and if you have not subscribed to this channel, do subscribe to this channel to get such more useful contents. Okay, take care.